मैं मोहम्मद रफ़ीक, अध्यक्ष ब्रेनेक एजुकेशन फाउंडेशन अकोला, 2016 से फाउंडेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आरआरबी की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस चला रहा है, जिसमें 65+ बच्चे हमारे गवर्नमेंट के डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट सेक्टर में जो है तो लगे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए हमने ब्रेनेक एजुकेशन फाउंडेशन और महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम ने मिलकर एक एग्ज़ाम को लॉन्च किया है जिसका नाम BCAT है, ब्रेनेक करियर अवेयरनेस टेस्ट। हमने इस बात को महसूस किया है कि करियर को लेकर अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर की अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे स्टूडेंट्स प्रॉपर वक्त पर कोई प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं और वक्त जाने के बाद में फिर पछताते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स आगे जाके 2-5 साल बाद पछताए ना, इसलिए आज उनके स्कूल एज से ही हमने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है जो उनको मुख्तलिफ फील्ड, डिफरेंट फील्ड के बारे में मालूमात देगा, जिससे वो महरूम ना रह सके और अपने पसंद का और अपने अफोर्डेबल जो है एक अच्छा जॉब के लिए एक अच्छे कोर्स को चुन सके। इसके लिए हमने इस एग्ज़ाम में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, आरआरबी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जनरल एग्ज़ाम है, MPSC है, UPSC है, इसकी मालूमात को एक सिलेबस में कन्वर्ट किया है। इसके अलावा जो हमारे अदर कोर्सेज होते हैं उसके स्कोप के साथ में हमने उसको एक सिलेबस बनाया है। साथ ही साथ हमने कौन से कोर्स के लिए कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है गवर्नमेंट की या प्राइवेट की, और कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इसको भी हमने इसमें शामिल किया है। ये एग्ज़ाम महाराष्ट्र स्टेट लेवल पर होने जा रहा है, जो टोटली ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी करने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दिया जाएगा। मॉक टेस्ट लेने के बाद में फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम स्टैंडर्ड 7 से 12th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और मराठी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश चारों लैंग्वेजेस में बच्चे को स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और चारों लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम भी दे सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी लिंक पर या स्कैनर को स्कैन करके बच्चा रजिस्टर कर सकता है। अच्छा सर, इस कॉन्सेप्ट का जो शुरुआत है कैसी हुई है, बता सकेंगे आप? 2016 में हमने अवेयरनेस के काम को शुरू किया था कॉम्पिटिटिव को लेकर। फिर हमको ऐसे लगा था कि सिर्फ अवेयर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बच्चा उस फील्ड में कैसे जा सकता है उसको गाइड के साथ साथ रास्ता भी बताना पड़ेगा, मदद भी करनी पड़ेगी। तो हमने एक फ्री कोचिंग शुरू किया था जिसमें हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देने का काम किया है। और हमने 65+ बच्चों को आसाम राइफल में और CISF में, रेलवे में और इस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस में हमने हमारे बच्चों को भेजने का काम किया है। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसको ब्रॉड स्केल पे करें और हमारी क्लासेस को जो बच्चे करना चाहते हैं उसको ऑनलाइन करें, और उसी के लिए जो है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे लिमिटेड फील्ड को ना सोचकर जो बहुत सारी ऑप्शंस है उसको ऑप्ट करें। ये हमारा मकसद है। ये जो सुविधा है ये कौन से बच्चों के लिए है और कहाँ तक के आपने इस प्रोग्राम को अवेयरनेस के हिसाब से फैलाया है? देखिए, ये प्रोग्राम महाराष्ट्र स्टेट के लिए हम इसको पूरा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बच्चा आज 7th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, चाहे वो उर्दू मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का हो, या मराठी हो, या हिंदी जानने वाला हो, ये सभी के लिए ओपन है। हर कोई इसमें अपीयर हो सकता है। अभी कहाँ तक कौन कौन से तालुका तक आप पहुँचे हैं या कौन से डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे? अभी हमारा जो विजिट चल रही है, अभी पूरा जो बरार है, विदर्भ के दौरे पर हम हैं। अकोला, अमरावती, बुल्डाना, यवतमाल, वर्धा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आज हम नागपुर में हैं, कल भंडारा और गोंदिया में हमारे प्रोग्राम होंगे। अच्छा, तो सर एक आदिवासी बेल्ट है रामटेक, तो वहाँ भी ये प्रोग्राम को पहुँचाने का आपका कुछ प्लान है? हम हमारी नागपुर MMNF टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नागपुर के कोर तक और इंटीरियर तक इसको पहुंचाए, क्योंकि ये मालूमात जो है जो हमारे ऐसे लोग जो आगे जिनकी फैमिली में फर्स्ट टाइम जो स्कूल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनको इसमें अपीयर होना और इसकी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जुड़ने के लिए स्टूडेंट्स को क्या पहला प्रयास क्या करना पड़ेगा?
इसके लिए बच्चे को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैसेज में हम लिंक को भेज रहे हैं, स्कूल में जाकर कांटेक्ट कर रहे हैं और स्कूल वाले अपने पेरेंट्स ग्रुप में लिंक को भेज रहे हैं। तो उस लिंक के थ्रू या फिर हमारे ये पोस्टर पर जो स्कैनर है उसके थ्रू बच्चा स्कैन करके हमसे जुड़ सकता है। इसकी डेट कुछ आपने डिसाइड किया है कब तक के आपका रजिस्ट्रेशन एंड होगा या स्टार्ट होगा? मार्च एंड तक हम रजिस्ट्रेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी स्कूलों में बच्चों का एग्जामिनेशन का भी माहौल है, प्रैक्टिकल ओरल एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम की तैयारियां हैं, तो हमें लगता है कि ये मार्च एंड तक चलेगा और एग्जामिनेशन को हम बच्चों के सारे बोर्ड एग्जाम होने के बाद मई महीने में अरेंज करेंगे। बच्चों को इंस्पायर करने के लिए हमने ये पूरी जितनी प्रतियोगिता है इसको 7 से लेके 12 तक के 6 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। हर क्लास के लिए सेपरेट प्राइज होंगे, 7 के लिए सेपरेट, 8 के लिए सेपरेट, इसी तरह 12 तक के लिए सेपरेट। और हम चाहते हैं कि मासेस तक के ज़्यादा से ज़्यादा जो गाँव देहात कस्बे से लेके मेट्रो सिटीज तक के हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। इसीलिए हमने उसका जो बख्शीश रखा है, प्राइज रखा है, वो तालुका स्तर से रखा है। तालुका लेवल पे 1000 रुपये, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 15,000 रुपीज़ और रीजन लेवल पे 21,000 रुपीज़ और स्टेट लेवल पे 25,000 रुपीज़ का कैश प्राइज रखा है। साथ में बच्चों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उन तमाम को फाउंडेशन की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। इस चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों से नम्र निवेदन है कि ये संदेश को आप अपने सभी जान पहचान वाले लोगों तक और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाइए। देखिए, भारत सरकार ने एजुकेशन पैटर्न को बदल दिया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और नई एजुकेशन पॉलिसी में पहली क्लास से लेकर तो 12वीं क्लास तक विभिन्न विषय पढ़ाए जा रहे हैं और सभी प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कॉमर्स हो, आर्ट हो, साइंस हो, उसको हम एक दूसरी भाषा में कहते हैं कि मिक्सोफिया हो गया है, सब विषय मिक्स हो गए हैं। लेकिन अगर आपको आगे नौकरी करना है तो नौकरी करने का पैटर्न पूरा बदल गया है। हर प्रकार की नौकरी जो है वो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होने वाली है। इसलिए सभी छात्रों को लगता है कि हमें जॉब करना है, नौकरी करना है, तो अब आपको 2 रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। 12वीं तक पढ़ने का रास्ता अलग है और नौकरी के लिए जाने का रास्ता अलग है। नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा है। ये परीक्षा कैसे होती है, इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत दुखद रूप से ये कहना पड़ता है कि आज के स्कूलों की हालत किस प्रकार से है। बड़े मुश्किल से बच्चे स्कूल कॉलेज में आते हैं, अपना सब्जेक्ट किसी तरह से पढ़ लेते हैं, उनको वहां डीप में इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है। इसीलिए समाज को आज ये समझने की बहुत जरूरत है कि ये नौकरी की परीक्षाएं क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी जानकारी। जो मध्यम वर्गीय है, गरीब वर्गीय है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो स्कूल के संचालक, स्कूल के टीचर, समाज सेवी और सभी लोगों से अनुरोध है कि ये ब्रेनेक फाउंडेशन जो एक बेहतरीन मिशन आपके पास लेके आया है, ये समाज सेवा का मकसद है। बहुजन समाज के जो वर्ग लोग हैं, इनको नौकरी पेशा ये कैसे बने, नौकरियों में कैसे जाए, इसका ये मिशन है। तो इसको आपको समझना है, इसको जुड़ना है और बहुत ही नॉमिनल फीस है, जिसे हम कह सकते हैं कि सेवा भाव के साथ ये योजना चल रही है। ये पैसे कमाने की स्कीम नहीं है। हम हमारे समाज में, सोसाइटी में देखते हैं कि कई लोग आते हैं, बड़ी बड़ी चमक दमक के साथ आते हैं, लेकिन उनका मिशन अलग होता है। ये गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को, जिसको कुछ मालूमात नहीं है, ऐसे तबके को साथ में लेकर आगे उसको किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में ले जाना, उसकी योजना है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, खास करके स्कूल के संचालक जो लोग हैं, जो टीचर्स वर्ग के लोग हैं, समाज सेवी है, बुद्धिजीवी है, देखिए नया पैटर्न, नया जमाना, सरकार अपने ढंग से कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी और आपकी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम आने वाले दौर में इन बच्चों को एक नई एजुकेशन पॉलिसी, नया अभ्यासक्रम, नई नौकरी की स्कीम क्या होने वाली है। आने वाले कुछ दौर में आप देखोगे कि हर गली मोहल्ले में आपको ये ट्यूशन क्लासेस दिखाई देगी। हर कोई अपनी दुकान चालू करेगा, लेकिन वहां पे बहुत से लोग फंस जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसलिए कौन सही है, कौन गलत है, किसकी मंशा क्या है, किसका उद्देश्य क्या है, उस चीज को आप समझिए और अपने स्कूल कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सताइए। और जितने भी शिक्षक और संचालक गण, मेरा अनुरोध है कि आप ये ब्रेनेक के जो लोग हैं, जिनका पत्र आपके पास में आएगा या मैसेज आएगा, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बातचीत करें और ज्यादा से ज्यादा मालूमात उनसे ले, समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारे और आपका फर्ज है, हमारा आपका कर्तव्य है, हमें इसको निभाना चाहिए। उस ढंग से आप लोग कोशिश करें और मैक्सिमम बच्चे, नॉमिनल फीस है,
और आपको स्टेटल मटेरियल भी मिलने वाला है अपनी अपनी भाषा में। और यहाँ कोई जात धर्म की भाषा नहीं है, हम महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र के लोग हैं, इसलिए जो महाराष्ट्र में बहुभाषा है, हमारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, मराठी मीडियम है, उर्दू मीडियम है। इन सभी मीडियम का मटेरियल और एग्जामिनेशन पैटर्न आपको मिलने वाला है। समाज का कोई भी वर्ग छूटने वाला नहीं है, इसलिए अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि फला समाज का है, फला वर्ग का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम भारतीय हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं, हम हर समाज की बात करते हैं, तो हर समाज के लोगों को लेके हम ये विषय लेकर आए हैं। MMNF महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम जाकिर शिकलकर साहब का मैसेज है कि हमें महाराष्ट्र में नवयुवा पीढ़ी जो है, नौजवान बच्चे हैं, इन्हें हर क्षेत्र में ले जाना है और सबको साथ लेकर चलना है, एकता के संदेश को लेकर चलना है। तो ये एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, अगर ये बच्चे अच्छे बने हुए तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य, महाराष्ट्र का भविष्य और समाज का भविष्य अच्छा होगा।